Good morning students. Today we will solve exercise 5D class 8th RS Agrawal math. This exercise is based on objective question, multiple choice question. It is the last exercise of chapter 5 playing with number. There are 9 question in this exercise और वेरी इजी क्वेश्चन. चलिए स्टार्ट करते हैं. 9 क्वेश्चन अभी 5-10 मिनट में ही खत्म हो जाती है. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमें क्या करना है, टिक करना है ना ऑप्शन में. इफ 5x6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x इज. तो डिविजिबल टेस्ट क्या है 3 का, वही लगा तो आंसर आ जाएगा. करते हैं चलिए. तो 5x6 इज डिविजिबल बाई 3. तो 3 का डिविजिबल टेस्ट क्या है. इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स, तो इसका सम निकाल के देखें जरा. 5 प्लस एक्स प्लस 6 क्या हो, मल्टीपल ऑफ 3 या डिविजिबल बाई 3 हो. तो ये कितना होगा, 6 5 11 प्लस एक्स. तो ये 3 से कब डिविजिबल होगा और क्या पूछ रहा है, एक्स की लीस्ट वैल्यू, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वैल्यू होगी. तो अगर ये 11 से जस्ट बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, कौन सा है, 12 है ना. 3 4 12 जो 3 से डिविजिबल है. तो 12 के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1. तो आंसर हो जाएगा 1. तो कम सबसे छोटी वैल्यू होगी 1. तो आप एक क्वेश्चन नंबर 1 के बी ऑप्शन पर टिक कर लीजिए. बी इज द करेक्ट आंसर. सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. इफ 6 4y8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, ये भी 3 से डिविजिबल कर रहा है, तो y की वैल्यू पूछी है. ऑप्शन ए दे रखा है 0, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी इज 2 एंड ऑप्शन डी इज 3. तो सेम प्रोसीजर है, 3 से डिविजिबल है तो इनकी डिजिट्स का सम निकालेंगे. पहले तो हम सम निकालते हैं. पहला सम डिजिट्स क्या, 6 प्लस 4 प्लस वाई प्लस 8. 6 4 10 और 10 और 8 18 प्लस वाई. अगर वाई 0 भी हुआ तो 18 आ गया. 18 इज डिविजिबल बाई, या तो 0 हो या 3 हो. तो दोनों में छोटा कौन सा, 0 से भी आएगा आंसर, 3 से भी. लीस्ट नंबर पूछा तो इन दोनों में छोटा नंबर है 0. तो आंसर इज ए. तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट. फर्स्ट का बी और सेकंड का ए. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. एंड द क्वेश्चन 3 इज, इफ 7x8 is divisible by 9, तो फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x. x की लीस्ट वैल्यू निकालनी है. ए का ऑप्शन दे रखा है 0, ए ऑप्शन. ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज 3 एंड लास्ट ऑप्शन डी इज 5. जैसे 3 का टेस्ट था उसी तरह 8 का टेस्ट है. सम ऑफ ऑल डिजिट्स विल बी डिविजिबल बाई 9. 8 बोले शायद, 9 का टेस्ट ना. तो 7 प्लस एक्स प्लस 8, तीनों डिजिट्स जितनी भी हो उन सबका सम निकाल लो. 7 प्लस 8 कितना हो गया, 15 प्लस एक्स. अब ये सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए. 15 प्लस यानी कि 15 के जस्ट बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है. वो स्मॉलेस्ट नंबर तो बहुत सारे ऐसे, लेकिन जस्ट बाद, तो 15 के जस्ट बाद कौन सा पड़ता है, 18. तो 15 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 18 लाने के लिए एक्स वाला 3 होना चाहिए, है ना. तो आंसर क्या हुआ, 0 ना होकर हुआ ऑप्शन डी. तो ऑप्शन क्या था, 3 सॉरी सी, ऑप्शन सी. 18 चाहिए तो एक्स की वैल्यू 3, ये नहीं है, गलत कर दिया, सी. तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. क्लियर. क्योंकि 18 चाहिए, 15 में क्या ऐड करें कि 18 3 में, वो गलत लगा 3. तो सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. लिसन केयरफुली एंड द क्वेश्चन 4 इज, इफ 3 7 y4, ये एक्स वाई क्या बीच में डिजिट्स है, मतलब सिंगल होगी, यानी 10 आगे तो 10 हो जाएगा आंसर. वो तो नंबर हो गया है ना, तो डिजिट सिंगल होती हैं. एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9, सेम ऊपर की तरह है. पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूँ. तो ए की वैल्यू दे रखी है 2, मतलब ऑप्शन ए दे रखा है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी इज 4. तो क्या करें, 9 से डिविजिबल वाला टेस्ट लगा दो. तो हम बी विल फाइंड द सम ऑफ
ऑल डिजिट्स, यानी कि इनको प्लस कर दे। 3 + 7 + y + 4, ये कितना हो गया? 7 + 3 10, 10 और 4 14 + y। तो जो भी आ रहा है उसके जस्ट बाद कौन सा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है? 14 के बाद कौन सा? 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 इज डिविजिबल बाई 9, यानी कि ये सम इक्वल 18 होना चाहिए। तो ऐसे कर लो, पहले तो ओरली हो जाएगा, 4 चाहिए, 18 तो 14 को डालेंगे y = 4, तो 4 कौन सा ऑप्शन है? डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर ना? समझ में आ रहा है? ठीक है, जल्दी तो नहीं लग रही है? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन 5 इज इफ 4x y 7, इसमें दो अननोन डिजिट्स हैं, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, देन लीस्ट वैल्यू ऑफ x + y, और x + y की ही निकाल सकते थे हम, सिंगल x या सिंगल y नहीं निकाल सकते, ध्यान रखना। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ x + y क्या होगी? तो 3 से डिविजिबल है तो टेस्ट लगा दो। टेस्ट क्या होता है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो 4 + x + y मैंने ब्रैकेट में, क्योंकि इन दोनों को मिलकर पूछा है, और +7, तो कितना हुआ? 4 + 7 क्या होता है? 11 + x + y। अब डिजिट्स 0 होती है? होती है। 11 के जस्ट बाद नंबर, पहले ऑप्शन लिख दूं, देखो ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं इसके। ए ऑप्शन कौन सा है? 5, ए ऑप्शन इज 1, बी ऑप्शन इज 4, ऑप्शन सी की वैल्यू दे रखी है 5, एंड ऑप्शन डी 7। तो वही का 11 प्लस जो भी है, तो 11 के जस्ट बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल, जस्ट में गलत, उसके बाद कोई सा भी। तो 11 के बाद 12 आता है, 12 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। तो x + y दोनों मिलकर किसको, अगर 1 हो जाए तो 11 + 1 12 हो जाएगा, तो x + y की लीस्ट वैल्यू होगी 1। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आप ए के आगे टिक कर लीजिएगा। क्लियर? समझ में आ गया है ना? 11 + 11 कुछ ऐड करने के बाद ऐसा नंबर जो 11 के बाद आने वाले नंबर जो 3 से डिविजिबल हो। तो नंबर तो बहुत है। 11 के बाद देखो 12 है, 12 का 15, तो 15 के लिए 4, तो कहीं ये मत लगा देना x पर, हालांकि नंबर सही होगा, वो 3 से डिविजिबल होगा, लेकिन छोटा नंबर लीस्ट पहले पूछिए, x + y। तो छोटे से छोटा नंबर कौन सा? 11 के जिस बाद क्या है? 12, तो x + y = 1 आना चाहिए। आंसर तो ये भी सही है, लेकिन लीस्ट नंबर के हिसाब से गलत हो जाएगा। उससे भी छोटा कौन सा आएगा? जब x + y की वैल्यू 1 होगी। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 6, and the question 6 is, listen carefully, question is if x 7 by 5 is exactly divisible by 3, ऊपर की तरह है, तो हमें x + y की लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। एंड द ऑप्शन इज, ए ऑप्शन दे रखा हमें 6, यानी कि लीस्ट वैल्यू ऑफ x + y = 6, ऑप्शन बी इज 0, and the option C is 4, and option D is 3। तो 3 से डिविजिबल टेस्ट है, वही निकालते हैं टेस्ट। तो x + y की है, तो देखो 7 + 5 12, 7 + 5 ये हो गया ना, प्लस लगा दूं यहाँ, समझ में आ गया? तो ये हो गया 12 + x + y। तो 12 ही क्या है? 3 से डिविजिबल है, तो अगर x + y 0 हो तब भी डिविजिबल हो जाएगा, है ना? तो लीस्ट वैल्यू क्या हुई? 0। बात समझ में आ रहा है? अगर x इसके 12 के बाद 15 होता है तो x + y की वैल्यू 3 चाहिए, उसके बाद 21 होता है 6, तो तीनों से आंसर है, इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी होगा, इससे भी। तो इन तीनों में से छोटा नंबर कौन सा है? 0। x + y का मिनिमम सम 0, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ 7 9 से डिविजिबल वाला है, 3 और 9 सीधे रखें सारे। चलो देखते हैं 7 में नंबर ये दे रखा है हमें, इफ x 4 y 5 z, 3 आ गए, x 4 y 5 z इज डिविजिबल बाई 9, है ना? तो वैल्यू क्या पूछी है? लीस्ट वैल्यू ऑफ x + y + z, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x + y + z क्या होगी? सम 9 का डिविजिबल टेस्ट क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो पहली डिजिट x थी, +4 प्लस दूसरी डिजिट्स प्लस वाली डिजिट्स +5, तो नंबर को ऐड कर लो, 4 + 5 कितने हो गए? 9, तो 9 प्लस और x + y + z। अब जरा ऑप्शन देखें, 9 से डिविजिबल है, तो अगर x + y + z 0 हो गए तब भी डिविजिबल हो जाएगा। अगर 0 ऑप्शन नहीं है तो 9 के जस्ट बाद क्या आता है? 18, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 9। पहले तो ऑप्शन लिख लूँ, अगर 0 तो वही आंसर हो जाएगा ना। तो 7 का ए ऑप्शन में दे रखा है 3,
सेवेंथ के बी ऑप्शन में दे रखा है 6, सी ऑप्शन में दे रखा है 9 और डी ऑप्शन में दे रखा है 0। तो 0 आ गया। क्यों? 9 से डिविजिबल क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9, देन नंबर विल बी डिविजिबल बाई 9। तो हमने सम निकाला 9 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 8। अगर ये 0 भी हो तो 9 प्लस 0 इक्वल टू 0, सॉरी 9 प्लस 0 इज इक्वल 9 और 9 से डिविजिबल है तो ये 0 हो सकता है मिनिमम। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप डी के आगे करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, हाँ बीच में शुरू में तो नहीं है। हाँ, एक मिनट, ध्यान रखना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। एक्स शुरू में है, जब अगर एक्स शुरू में है तो एक्स की वैल्यू 0 नहीं, 3 नंबर का 0 सम का आएगा। ये तीनों 0 हो, बात समझ में आ रही है? तो जे 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये कितने 6 डिजिट्स की डिजिट्स नहीं हुई, ये हो गई 5 डिजिट्स का नंबर, 1 2 3 4 डिजिट्स का, सॉरी। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट निशान लगा लो इस पर, बहुत ही अच्छा है। 0 से नंबर तो आ रहा है, लेकिन नंबर क्या होगा जब एक्स, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 या 2 नंबर का सम 0 कब होता है? जब वो क्या है, डिजिट्स हैं, इंटीजर्स तो है नहीं, तो वो डिजिट्स क्या थी हमेशा पॉजिटिव। तो 0 2 नंबर का पॉजिटिव नंबर का सम 0 पॉसिबल है ही नहीं, एक ही कंडीशन पॉसिबल है, तो दोनों अलग अलग 0, यानी कि एक्स भी 0 हो, वाई भी 0 हो, जेड भी 0। तो इसका मतलब एक्स 0 जब हम 0 लगा लोगे तो 0 हो गया। 4050 4054 नंबर 4 डिजिट्स हुई, जबकि नंबर कैसा है 5 डिजिट्स का, तो ये नहीं होगा। फिर 9 के जस्ट बाद क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा? 18। 18 में कितने कम पड़ रहे हैं? 9, तो 9 हुआ ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इसी तरह एक्स प्लस वाई पे ध्यान रखना, एक्स शुरू में तो नहीं है, ऊपर किसी में शुरू में नहीं था, तो डी नहीं, आंसर सी। अगर 4 पहला होता और एक्स यहाँ, तो फिर वही आंसर होता, तो बीच में 0 हो सकता है। बात समझिए, अगर हम 0 लिखें तो नंबर ये हो गया 0, वाई भी 0 है और जेड भी, तो ये कितने डिजिट्स का है? 4 डिजिट्स का। हाँ मैं कहता वाई पहला होता, एक्स बीच में होता तो चल जाता है ना, तो ये 5 डिजिट्स का होता। तो इसका ऑप्शन हो गया, चेंज कर लो आप लोग, क्या कर लो, सी। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये अच्छा क्वेश्चन था काफी, मैं टेस्ट में देने वाला हूं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 1 a 2 b 5 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b। अब देखो यहाँ a b बीच में, अगर सम a प्लस b 0 तो यहाँ हो सकता है। अगर a पहला होता या b पहला होता तो सम 0 नहीं ले सकते थे, क्योंकि डिजिट्स कम हो जाती। तो 9 से डिविजिबल टेस्ट निकालें, सम ऑफ ऑल डिजिट्स 1 प्लस 2 3 3 और 5 8 प्लस a प्लस b। तो 9 से डिविजन के लिए सम 9 होना चाहिए, तो a प्लस b की वैल्यू 1। अगर ऑप्शन 1 दे रखा तो अच्छी बात है, वरना कोई और होगा। देखते हैं, पहला ऑप्शन लिख लेते हैं इसके 8। पहला ऑप्शन दे रखा है 0, चलो आपका आंसर मिल गया। बी में दे रखा है 1, सी ऑप्शन 2 और डी 10, तो ऑप्शन 1 बी। मान लो अगर 1 नहीं होता तो 8 के बाद फिर कौन सा नंबर? 9 तो फेल हो गया जब 1 नहीं है, तो 18। तो 18 के लिए क्या चाहिए होता? 11, तो उसमें फिर आंसर 11 दिया होता। जब अगर 1 नहीं दिया तो कहीं ना कहीं 11 दिया होता, यहाँ 1 दे रखा है इसलिए हो गई। क्लियर? नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर आल्सो, क्वेश्चन नंबर 9, द 4 डिजिट्स नंबर। अब यहाँ देखो एक्स शुरू में, तो एक्स 0 नहीं हो सकता, 4 डिजिट्स का ना, अगर एक्स शुरू में 0 हो गया तो ध्यान रखना, मैंने उस ऊपर गलती जो कर दी थी। x27 by is exactly divisible by 9, then least value of x plus y। अब तो सब कर लेंगे, कोई गलती नहीं करेगा इसमें। x प्लस 2 प्लस 7 प्लस वाई, तो ये कितना हो गया? 9 प्लस एक्स प्लस वाई। अब x प्लस वाई को 0 नहीं ले सकते, समझ में आ गई? तो 9 से जस्ट बड़ा क्या होगा? 18। तो 18 के लिए x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी? 9। तो 9 ऑप्शन होगा, जो भी ऑप्शन होगा वैल्यू पुट करें। ए देखो, ए 0 देखा नहीं, जल्दीबाजी में 0 लगा दो तो गलत हो जाएगा, जैसे हमने ऊपर कर दिया था ना 4 डिजिट शुरू में। बी में 3 नहीं होगा, सी 6 ये भी नहीं है, तो डी बचा, और डी में 9 दे रखा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं, उनसे भी सब्सक्राइब कराएं, जिससे वो भी फायदा उठा सकें, और बेल आइकन को जरूर पुश कर दें। जो भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, आप उसे तुरंत देख सकेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।